नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। मासूम बच्ची सहित 4 लापता, ससुर दामाद ने डीएम ऑफिस पहुंच खुद पर डीजल डाल आत्महत्या का किया प्रयास। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची सहित 4 लोगों के अपहरण से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार की थाने में सुनवाई न होने पर ससुर और दामाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीजल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी गौरव शर्मा ने दोनों को बचाते हुए जांच का आश्वासन दिया। बरैची गांव निवासी दीपक यादव ने जिहरवा गांव के सुनील, बिरजू और बेटू पर अपहरण का आरोप लगाया है। दीपक के अनुसार 2010 में उनका बेटा रोहित यादव अगवा हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। अब 25 अक्टूबर को भैया दूज पर ससुराल से लौट रही बड़ी बेटी रूबी देवी 23 वर्ष, पत्नी उर्मिला देवी 48 वर्ष, छोटी बेटी रजनी 18 वर्ष और नातिन काव्या 3 वर्ष को अगवा कर लिया गया है। किशनपुर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पीड़ितों को धमकी दी जा रही है। मजबूरी में दीपक यादव और दामाद अंकित यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे, डीजल डालकर खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन गार्ड ने माचिस छीनकर जान बचाई। डीएसपी ने किशनपुर पुलिस की विशेष टीम गठित कर शीघ्र बरामदगी के आदेश दिए हैं। पीड़ित बोले, न्याय नहीं मिला तो जीवित नहीं रहेंगे। पुलिस ने जांच तेज कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्या करें साहब, किसके पास जाए? पुलिस इधर उधर टहला रही है। आज 15 दिन से मैं परेशान। किशनपुर थाना क्षेत्र साहब, पेट्रोल डाल लीजिए तुरंत। हम 4 साल पहले मेरे लड़के को भी इन लोगों ने गायब कर दिया साहब। आज मेरा पूरा कोई नहीं बचा साहब। मेरे घर में ताला लगा है, कोई मेरे गिलास पानी देने वाला नहीं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? बरैची गाँव के दीपक यादव नाम है साहब। बहुत पीड़ित है साहब, हमारी सहायता की जाए। कौन सा थाना है? किशनपुर थाना साहब। कोई सुनने को तैयार नहीं है साहब। कौन परेशान कर रहा है? मेरे साथ पूरा फैमिली, बिरजू यादव और लोग निकाल के लेके चले गए। सुनील हमारे घर से ससुराल से हमारे लेके चले गए। कोई साहब सुनने वाला नहीं है हम लोगों की पुकार। हाँ साहब, हमारे बीबी को भी ले गए वहाँ। क्यों ले गए? सर दबंगई से खिलाफ निकाल ले गए। उल्टा सीधा बात कराते हैं, कहीं इधर लाइन में लेके बात कराते हैं, कहीं कुछ कहते हैं और उल्टा हम ही लोगों को गलत ठहराते हैं साहब। दरोगा भी यही बात बोल रहा था। पुलिस के पास नहीं गए क्या किया यहाँ पर? क्या करे साहब, इससे अच्छा कि मर जाए। क्या मतलब है, जब कोई है नहीं हमारे आगे पीछे, तो इससे अच्छा है कि हम जान दे दें सबके सामने आग लगा के। और क्या करें साहब, पुलिस के पास नहीं गए क्या? गए साहब। दरोगा ने हमारी उल्टा मुँह को उल्टा बता के बोला, तुम लोग मारते हो, गाली देते थे। इसे क्यों कोई मारेगा अपने बीवी बच्चों के लिए? क्या परेशान होगा। किशनपुर थाना साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही है साहब। हमारी लोग ये बहुत गरीब आदमी है साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मदद करी जाए। क्या नाम है भैया? दीपक यादव जी। क्यों आज डीजल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया? क्या था मामला? हमारे जब औरत ही नहीं है सर, तो हमारी बच्ची नहीं है, तो हमें जिंदगी दे के हमारे खाना कौन बना? हम किसके भरोसे? जिस दिन से चली गई उस दिन से एक अन्न नहीं खाए हम। अब क्या करें, मरे जा रहे हैं हम। कोई सुनाई नहीं हो रही। जाते हैं दिन भर चक्कर काट के चले आते हैं शाम। हमारे साथ कोई नहीं, न मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ न कुछ, मजबूर हूँ साहब। कितने दिन पूर्व आपकी पत्नी को कौन अगवा कर ले गया? कौन लोग हैं वो लोग? उसमें बिरजू का सर और सुनील और एक आदमी को वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा सर। नहीं, 3 लोगों ने? हाँ, 3 लोगों ने लेके क्या कर दिया था, कुछ मालूम नहीं चल रहा। शादी कितने साल पहले हुई थी आपकी? मेरी 2021 में हुई थी। तो कुछ पता नहीं चल रहा आपकी पत्नी कहाँ है? कुछ कहाँ पता नहीं? नहीं चल रहा। कितने लोग कुल गायब हैं? 4 लोग गायब हैं। कौन कौन? मेरी सास, मेरी साली, मेरी औरत, मेरी लड़की। मतलब बेटी भी आपकी लापता है? जी। 3 मतलब वर्ष की बेटी है। हाँ, 3 वर्ष की मेरी लड़की चली गई। तो कौन लोग हैं जिसने अगवा किया है? क्या था पूरा मामला? कुछ रीजन कुछ? साहब, इसमें कुछ बुद्धि नहीं काम कर रही थी। मैं तो मेरे घर से खुद नहीं मालूम चल रहा कि मैं ससुराल वाले कुछ बता नहीं रहे। आप कहाँ काम करते थे? मैं जोधपुर में रहता था सर। अच्छा, जोधपुर में रहते जी। थे। तो शादी के बाद से आप जोधपुर में ही रह रहे हैं? मैं वहाँ यहाँ भी रहता था। अभी मेरी 6 महीने पहले मियाँ बीवी दोनों आ गए थे गाँव। अच्छा। फिर मैं एक बार गया था, 10 दिन में 15 दिन में चला आया था। फिर गया था, फिर चला आया था। फिर से जाए, अभी गया ही नहीं था, गांव में ही रहने लगा था। खेती बाड़ी मेरे है, वहीं करने लगा। तो क्या जो आपकी सास है, क्या उनकी जमीन है क्या? बेटी है क्या खाली? जी। कितनी बेटियां हैं?
2 लड़की लेकर। मतलब एक तुम्हारी पत्नी भी है उसी में। ज़मीन कितनी है उनकी? ये तो सर मुझे नहीं मालूम। हम्म? कुछ तो मालूम होगा ना ज़मीन कितनी है कितनी नहीं। इलाहाबाद में एक घर है, एक यहाँ है बस। आपके ससुर कुछ करते थे क्या? इनके मेरे ससुर जी के पापा जी एनसीआर में इलाहाबाद में सरकारी कोई ड्यूटी करते तो क्या लग रहा है प्रॉपर्टी के लिए पत्नी को, सास को और बेटी को और आपकी पत्नी को अगवा किया गया है? हैं। जी सर जी रहे ऐसे ही लग रहा है कि किस लिए उनका बच्चा भी 4 साल पहले ऐसे गुमशुद गोल हो गया था। मतलब बच्चे को भी गैप कर दिया हाँ, था। आज तक नहीं दिखा है। अब आज हमारे बाल बच्चे साहब खो गए तो हम इसकी साहब कहाँ चाहिए ज़िंदगी का? अपना ही खुद का ठिकाना नहीं है। कहाँ कहाँ शिकायती पत्र दिया आपने? किशनपुर थाने में दिए, विजयपुर थाने में दिए, कोई बस गोल गोल घुमा कर घर चले आए। मतलब कोई गुमशुदगी दर्ज हुई कि नहीं अभी तक? ये सर मुझे इतना याद नहीं आ रहा। आपने थाने में शिकायती पत्र दिया, कुछ तो बताया होगा? बस बताया कि मालूम चल रहा है, बस मालूम चल रहा है। कितने तारीख से पत्नी आपकी लापता है? 25 तारीख से सर। कोई पता नहीं चल रहा किसी नहीं का? सर, किस गांव के रहने वाले हो? मैं महेशपुर मठेटक रहने वाला हूँ। और वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ वो बराइची के रहने वाले हैं। भैरची के। जी और अगवा करने वाले कहाँ के हैं? जी हरवा के। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। 11/2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में थाना कोतवाली अंतर्गत जनपद फतेहपुर दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप यादव, ये बरैची के रहने वाले हैं, थाना किशनपुर अंतर्गत आज इनके द्वारा स्वयं को आग लगाने की कोशिश की गई। वहाँ उपस्थित पुलिस के गार्ड्स एवं पुलिसकर्मी द्वारा इनको रोक लिया गया। इनसे इनकी समस्या के बारे में पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनका परिवार 25 को जिसमें इनकी पत्नी 2 बेटियां कहीं चली गई हैं, जिनके संबंध में थाना किशनपुर में गुमशुदगी दर्ज है। इनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।